हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में काम अटक गया था, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपके लिए वीडियोस आए, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बच्चों के पास एक स्ट्रेटजी का होना और एक प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेशन का होना, कि फिर हमें ये भी पता होना कि हमें किस तरीके से क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपसे डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट का कि इसमें आपको कैसे करना है। तो आज हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। और ये भी हम सभी पोस्ट का साथ लेके चलेंगे, टीचिंग वाला भी और नॉन टीचिंग वाला भी, क्योंकि हिंदी जो है आपको पता है दो तरह की पोस्ट हैं, या टीचिंग या नॉन टीचिंग। और टीचिंग में जो है ये कॉमन सब्जेक्ट जो आपके वो 20-20 मार्क्स के आते हैं, और नॉन टीचिंग में 40-40 मार्क्स के आते हैं। ये सब हम बहुत बार भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सबको अब तो ये आइडिया भी लग गया होगा। और रही बात अब ये कि 40 मार्क्स का जिसमें आएगा, या फिर टीजीटी में हिंदी कितनी कहाँ कितनी पूछी जाती है, पीजीटी पोस्ट में जो एग्ज़ाम हो, पीजीटी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी का कितना क्या सिलेबस रहता है, एनटीटी यानी कि प्राइमरी वगैरह के लिए क्या सिलेबस रहता है, ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका कुछ फिक्स नहीं है कि आप पीजीटी पोस्ट है ज़्यादा मतलब बड़ी पोस्ट है तो उसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, टीजीटी में ऐसे डीएसएसबी के बारे में ज़्यादा कंफर्म होके हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस आपको हर एक टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज हम डिस्कस एक अलग ही स्ट्रेटजी से स्ट्रेटजी बना के और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले उठाते हैं अपनी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आपको क्या करना है, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, आपको 3 से 4 साल के मैक्सिमम, या 3 या फिर 3 से 4 पेपर मैक्सिमम किसी भी पोस्ट के उठा लीजिए। कोशिश कीजिए कि वो नॉन टीचिंग पोस्ट के हों, क्योंकि अगर आपकी टीचिंग भी है तो वो नॉन टीचिंग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं हम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3-4 पोस्ट के एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए। आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, डीएसएसबी की साइट पे भी है, क्वेश्चन बैंक करके एक हेडिंग मिलेगी आपको, वहाँ क्वेश्चन बैंक 2021 भी है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 3-4 पोस्ट के आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम खोलोगे। तो मान लो अगर आपने नॉन टीचिंग से स्टार्ट, कोशिश करना कि उसके ही हों। और जो आपकी पर्टिकुलर पोस्ट है, अगर आपकी पीजीटी है तो आप पीजीटी की किसी भी पोस्ट के लिए 3-4 पेपर उठा लीजिए। टीजीटी अगर आपकी पोस्ट है तो आप टीजीटी की किसी भी पोस्ट के 3-4 पेपर उठा लीजिए। अगर आपकी नॉन टीचिंग है तो उसके लिए आप कोई भी उठा लीजिए, वहाँ हर तरह के पेपर हैं। तो आप जैसी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसी पोस्ट के 3-4 पेपर उठा लीजिए। जैसे ही आपने पेपर उठाया, आप उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। हिंदी का बता रहे हैं, ये देखो बहुत अलग स्ट्रेटजी है, ये वर्क करेगी, क्योंकि हमने भी ऐसे ही तैयारी की थी। टाइम बहुत कम था तो एक तरीका यही बच गया था तैयारी करने का। और फिर जब ये देखा कि इससे आउटपुट अच्छा आया तो लगा कि शायद इसको शेयर कर दे कि बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो उससे होता क्या है, मान लो आपने बुक पहले ही स्टार्ट कर दी, मैं ये भी टॉपिक कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। एक तो इनके सिलेबस का ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, 10th तक की ग्रामर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो आप उसको टॉपिक को कवर करने चलोगे, फिर आपको ये नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्टार्टिंग करो, 3-4 साल के पेपर पहले इकट्ठे कर लो, हिंदी वाला सेक्शन उठाओ, वहाँ से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लो कोई भी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया किसी भी ग्रामर के टॉपिक से, मान लो तत्सम तद्भव शब्द डीएसएसबी में ज़्यादा आते हैं, हर पोस्ट में आते हैं। वहाँ से वर्ड उठा लिए कि तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा, ये सब वर्ड आ गए। तत्सम मतलब कि जो वर्ड होते हैं उसका मतलब संस्कृत में जो वर्ड होते हैं वो तत्सम वाले होते हैं। और जब संस्कृत वाले वर्डों को हम थोड़ा सा बोल चाल करके ऐसे चेंज कर देते हैं तो उसको वो तद्भव वर्ड बन जाता है। तो ऐसा करके आप मान लो 3-4 भी देखोगे, जो आपने पेपर उठाए उनमें 3-4 क्वेश्चन देखोगे, तत्सम पूछा, तद्भव पूछा, एक तो माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि तत्सम तद्भव आ रही हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आपको रिपीटिशन भी मिलेगी। तो वो चीज़ माइंड में बैठानी बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है।
जैसे ही आपके माइंड में बैठे, आपने क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट किया, कुछ आप पहले, हो सकता है आपको उस चीज़ को करने की ज़रूरत ही ना हो। ज़रूरी थोड़ी है क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हो, सब 10th पास करके आए हो, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिंदी की आपको होगी। हो सकता है आप वो क्वेश्चन आप ईज़िली कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएँगे जिसको आप कर नहीं पाए। ईज़िली जिस क्वेश्चन को आपने कर लिया है अटेम्प्ट, उसके लिए रिवीज़न की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने वो अटेम्प्ट कर लिया तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको आ ही गया ना, उसके लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएँगे तत्सम तद्भव के ही, जिसमें आप बता ही नहीं पाओगे। वहाँ वो पॉइंट है नोट करने का, और वही चीज़ है हमारी स्ट्रैटेजी का एक पॉइंट कि हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा इस पॉइंट पे अटक गए हैं, इसमें हम बता नहीं पाए तत्सम कौन-सा है, तद्भव कौन-सा, उसको पकड़िए, फिर उस पे आप जैसे बुक उठाइए या फिर वीडियो से सर्च कीजिए कि क्या पहचान होती है तत्सम तद्भव की, कैसे उनकी पहचान की जाती है, फिर वहाँ से नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं आते जो जनरल होते हैं कि कोई भी आपसे उठ क्वेश्चन दे देंगे तत्सम तद्भव के। थोड़ा-सा एक्सेप्शन जहाँ पे बनता है, मतलब कि अपवाद जहाँ पे बनते हैं, एक्सेप्शनल केसेस पे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। और ऐसा हुआ है बहुत बार डीएसएसबी में कि बहुत सारे वर्ड्स या क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टॉपिक उठाते हैं, एकवचन बहुवचन का ये आता है कि एक वर्ड दे देंगे, उसका बहुवचन पूछेंगे। एकवचन दे देंगे और उसका बहुवचन पूछेंगे। जैसे यही बच्चा का बच्चे हो गया, और फिर लड़का का लड़के हो गया, लड़की का लड़कियाँ हो गया, ये सब। तो ये सब डीएसएसबी नहीं पूछेगा, और ये सब आपको आता भी है। हम बचपन ही इतनी तो कॉमन, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होती है, ये सब हमें आता है। पूछेगा कहाँ से, और ये टॉपिक भी आना है, ये भी कन्फर्म है टॉपिक आना, और ये भी कन्फर्म है कि इतनी ईज़ी वाली भी नहीं पूछेगा कि लड़का का लड़के पूछेगा, ठीक है? तो फिर क्या, फिर कहाँ पे पॉइंट कौन-सा रह गया जहाँ पे हमें तैयारी करनी है? तो वो पूछेगा जैसे सभा, जनता, ऐसे करके, और इनका पूछेगा बहुवचन बताओ। तो वहाँ पे ऑप्शन भी आपको ऐसे ही देगा जैसे हम पढ़ते, अब अगर हमारी पहले वाली अंडरस्टैंडिंग है तो हम जनता का जनता है ऐसे कुछ करेंगे, जबकि जनता का जो बहुवचन है वो जनता ही रहता है। तो वो एक्सेप्शनल पे जा रहा है, ये पॉइंट हमें नोटिस करना है। देखो ये एक्सेप्शन है क्योंकि जनता, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब एकवचन और बहुवचन सेम रहते हैं। वही डीएसएस भी उठा रहा है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो यही 3-4 में ही रह के डीएसएसबी, मतलब जब हम तैयारी करते थे तो उस टाइम पे 4-5 ऐसे वर्ड थे वो हमने रट लिए थे, और उन्हीं में से क्वेश्चन 1-2 आ गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ अभी भी वो आप 4-5 ही रट लो, लेकिन आप जब पेपर करने बैठोगे ये सब चीज़ें आपके सामने आएँगी, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सेम इसी तरीके से एक-एक टॉपिक हम उठाएँगे, और उस टॉपिक को कैसे करना है, जैसे अब हमने कर लिया तत्सम तद्भव हो गया, एकवचन और बहुवचन हो गया। इसी तरीके से हम थोड़े-थोड़े टॉपिक को बताएँगे कि कैसे उसकी तैयारी करनी है, और कौन-सी बुक आपको पढ़नी है। बेस्ट कोशिश रहेगी हमारी तरफ से कि आपकी इस तरीके से स्ट्रैटेजी बताई जाए, वो सब शेयर किया जाए जिससे कि आप बेस्ट पेपर में कर सको, और वो प्रिपरेशन का आप एक्सपीरियंस भी ले सको, मतलब वो लगे आपको कि हाँ, हमने एक बहुत अलग तरीके से प्रिपरेशन की थी और मज़े आए थे, मतलब जो भी है। आपका मेन एम हमारा यही रहेगा कि एक इस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको बताई जाए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और वो चीज़ आपको बर्डन भी ना लगे कि हमें ये सब पढ़ना है। थोड़ा तरीका इस तरीके का बना जाए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।